कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट घोड़ादरी, सकल दिगंबर जैन समाज बावलवाड़ा, खड़क क्षेत्रीय दिगंबर जैन दशाहूमण महासभा, जिला उदयपुर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ यात्रा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्य राजस्थान प्रांत के ऐतिहासिक नगर उदयपुर की पुण्य भूमि घोड़ादरी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नादपुरम में 14 से 19 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित हो रहे इस 6 दिवसीय महानुष्ठान में जिनेंद्र भक्त प्रभु की आराधना करने के साथ साथ गुरु भक्ति कर अपने पुण्यों में वृद्धि कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए सीधे चलते हैं कार्यक्रम स्थल और आनंद लेते हैं प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक गतिविधियों का। राजस्थान प्रांत के ऐतिहासिक नगर उदयपुर की पुण्य भूमि घोड़ादरी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नादपुरम में परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में 14 से 19 जनवरी 2024 के मध्य श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ यात्रा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य अति भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विगत रात्रि में गर्भ कल्याणक के कार्यक्रम संपन्न हुए। वो गर्भ के संस्कार आज संपन्न होंगे और वो गर्भ संस्कार का पुण्य ऐसा होगा कि जो आत्मा उस गर्भ में उतरेगी वो परमात्मा के रूप में परिवर्तित होगी। आपके सामने संक्षिप्त रूप से आ रहा है। इंद्रगण अपनी इंद्राणियों का समाधान देते हुए आपको खेल खेल में कुछ ज्ञान की बात सिखा रहे हैं। मेरे मन में जिज्ञासा है, कृपा उसका समाधान कीजिए स्वामी। मानव अपनी उन्नति कैसे कर सकता है? इंद्राणी विषय कसाय से अनुरंजित विचार रहित आत्म अनुभूति करने वाला उन्नति कर सकता है। संसार में कौन स्त्रियों सुमति बढ़ाती है? प्रिया सुनो, मैं उत्तर बताता हूँ। जो स्त्रियाँ मधुर वचन के साथ सबका आदर करती हैं वह सुमति बढ़ाती हैं। हे प्राणों से मेरे प्राणनाथ, मेरी शंका का समाधान कीजिए। कौन सी कथाएं पाप का नाश करती है? प्रिय, धर्म कथा एकमात्र उपाय है जिसे सभी पापों का नाश होता है। हे स्वामी, मैं धन्य हो गई। ऐसी प्रेरणा देते हुए इंद्रगण सभा में बैठे सभापति का इंतजार कर रहे थे। सूचना प्राप्त हुई है कि सौधर्मेंद्र अपनी इंद्र सभा की ओर सचिन रानी के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। सचिन रानी की
सभा में वो बात सब ज्ञात हो, सभा प्रारंभ हो, इसके लिए अष्टदेवियां मंगलाचरण के लिए आती हैं। हे देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या वो उसको प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार मुक्त से मार्ग की ओर भावना रखते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अपरक्त धातु से अत्यंत भिन्नध्यायक स्वभावपूर्ण आत्म की श्रद्धा होना एवं जीवादि सात तत्व हो, ऐसा शास्त्र देवशास्त्र गुरु की यथा श्रद्धा परम आवश्यक है। यत प्रदेव जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले प्रारंभ कारण लाना चाहिए। मोरी झनक झनक झन बाजे पायलिया, झनक झनक झन बाजे पायलिया, बाजे पायलिया। सावधान होशियार, सौधर्मिंद्र के प्रिय मित्र धनपति कुबेर अपनी धनश्री के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। धनश्री की जय हो, धनपति कुबेर की दी है कि आप लोगों को भी कुबेर के साथ वहाँ पर जाना है और नगरी रचना के उपरांत माता पिता को स्थापित करके उनकी सेवा करना है। इस अयोध्या नगरी को बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से सजाना है। ठीक है, हम सजा देंगे। बोलो, ईंटों से सजाना है कि गारा से सजाना है या चूना से सजाना है? बोलो, कितना चूना लगाना है? नहीं नहीं, ईंटा गारा चूना से नहीं सजाना है, और आपको तो रत्नों से इस अयोध्या नगरी को भव्य सजाना है। नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जयकार देखो। नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जयकार देखो। दुनिया बिराए के महलों में बहुत
बहुत सुंदर। आचार्य भगवत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सेवा करने आई है, सेवा करने स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, अब दुख दूर करो माँ, अब दुख दूर करो माँ। आदिनाथ का आवन होगा, आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या अभी सबसे पहले माता का स्नान कराती है। जल भरी भरी लाओ, जल भरी भरी लाओ, अपने सखियों को बुलाओ, जल भरी भरी लाओ, अपने सखियों को बुलाओ। एक एक देवी आती है और माता का श्रृंगार करती है। देखो अब कंगीले आए हैं, केश बना धर्म से खुशी मांगी, महाबल चूल दिलाल है, लाला चूड़ी हाथों में बहला, देवी माता तुम्हें कर दिया सवार। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, अरे सुगंध से महका है चमन, आज के देखे जीवन और सपन, आज तेरा घड़ी आई, दिलों में खुशियां। हर कौन सी मिट्टी की इससे उलझन, आज के दिखे दीवाने रो न सपन, आज मेरा घड़ी आई, महलों में आई। दिखे दीवाने रो न सपन, आज मेरा घड़ी आई, महलों में खुशियाँ आई। देखे देखे जीवन सोन सपन, सोन सपन, आज तेरा घड़ी आई, महलों में खुशियाँ आई। सपने सखी देखे पिछली रे, जन्मेंगे आदिश्वर स्वामी करने सब जगते, हो जन्मेंगे आदिश्वर स्वामी करने सब जगते। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी बाल ब्रह्मचारी विनय सम्राट भैया जी बंडा एवं दीपक भैया जी के निर्देशन में चल रहे इस यश प्रदायक पंच कल्याणक महोत्सव के दूसरे दिन भक्तों ने सर्वप्रथम नित्य मह की मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल कामना की। भगवते श्रीमते ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांजलि नष्टभ्याम, ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांजलि नष्टभ्याम, ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांजलि नष्टभ्याम। गलशों से गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के पालनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे, तुम्हें जग के पालनहारे। ह्रीं
नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सवसाहुणम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्मा अरंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली प्रणतो धम्म लोकोत्मा चत्तारि शरणं भवजामि अरंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं भवजामि ब्रह्मनादि स्थिति मंत्रे बनवसर शांति गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरामस्यां सहनाथ विद्याय नमो अर्हन्तणं सर्व शांति गुरु गुरु स्वाहा ओम ऐराम श्रीं आहुरुं ऊरुं सहरा जगदावद। अभिषेक की सभी क्रियाएं करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधि विधान से गर्भ कल्याण पूजन, शांति हवन व आचार्य श्री का पूजन कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। हरे भगत हो आरती सब कोई मिलिया कंचन थाल कपूर की महिलाएं रोइया कंचन थाल कपूर की बब दोई मिलिया बब दोई मिलिया सस्ती श्री आनंदा श्री धर्म सस्ती सस्ती श्री शांति श्री कुंतु सस्ती सस्ती श्री अर्णदा जो कुछ है दिल में आज प्रभु से बोल दो भी कुछ मन में आए मुख से बोल दो रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो रोज नाचने का झंझट ही छोड़ दो मन में है जो भी आज प्रभु जी से बोल दो मन पर आएंगे और रोज हम तेरे द्वार आएंगे और पूजा करेंगे तुम्हारे गुण हो जाएंगे क्योंकि तुम तो पार्श्वनाथ हो सबकी बिगड़ी बात बनाते हो तुम तो पार्श्वनाथ हो सबकी बिगड़ी बात बनाते हो पार्श्वनाथ हो सबकी बिगड़ी बात बनाते हो शरण में ही रहते कौन समझ पड़ोगे जिससे तुम धरती पर आओ कौन समझ पड़ो मैं जिससे तुम धरती पर आओ कबीर तुम्ही धरती आगे बताओगे पर आओ बरस दिखलाओ हमारे बड़े बाबा कुंडलगिरी के बड़े बाबा हमारे बड़े हेलो भाई तीर चले हम हेलो भाई तीर चले हम रामदेव को जाएंगे शांतिनाथ को जाएंगे रामदेव को जाएंगे शांतिनाथ को जाएंगे चले हम शांतिनाथ को जाएंगे बिना बड़ा जाएंगे शांतिनाथ को जाएंगे बिना बड़ा रस से भरोरी जिन्हें बाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी गुरबर तेरी बाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी गुरबर तेरी रस से भरोरी जिन्हें बाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी गुरबर तेरी बाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी गुरबर तेरी बाणी लागे। भक्ति के इस वातावरण का आनंद लेते हुए भक्तों ने मुनि श्री के मंगल प्रवचन श्रवण किए।
विवेक का लक्षण क्या है? तो शास्त्रों में बताया कि विवेकी पुरुष कौन है? पुरुष के 5 लक्षण बताए। पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगे परिजन ही स शास्त्रे बोधा रणे योद्धा पुरुषः पंच लक्षण। विवेकी पुरुष के 5 लक्षण बताए। पहला लक्षण बताया कि पात्रे त्यागी, उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार के पात्र होते हैं। इन पात्रों के लिए वह दान देने वाला होता है। हमेशा इन पात्रों के लिए उसके द्वार खुले रहते हैं, इंतजार करता रहता है। भोजन करने से पहले भावना आता है कि कोई अतिथि हमारे यहाँ आ जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा घर पवित्र हो जाए, मैं पवित्र हो जाऊं, ऐसी भावना उसकी रहती है। तो दूसरे नंबर पर उसका लक्षण कहा गुणे रागी, यानी गुण वो कहलाते हैं, आगम में कहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये गुण है। ऐसे इन गुणों में जो अनुराग करने वाला है या इन गुणवानों के प्रति अनुराग करने वाला है, ऐसा वह विवेकी पुरुष होता है। भोगे परिजन ही सह, वह जो भी गृहस्थी की सुख भोगता है अपने परिवार कुटुंब के साथ होता है, एकला नहीं। क्योंकि जिसका भरा पूरा परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, कहते हैं बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत पुण्यशाली होता है। ऐसे ही परिवार में तीर्थंकर जैसी आत्माएं आकर के जन्म लेती हैं, जिनका सामान्य नहीं, वह क्षत्रियों का परिवार होता है। वैश्य आदि परिवारों में ऐसी आत्माएं जन्म नहीं लेती। क्षत्रिय, इनके अंदर विशालता, उदारता होती है, उदात्त भावनाएं जिनकी अंदर पाई जाती हैं, ऐसी आत्माएं वहां जन्म लेती हैं। चौथा लक्षण उसका कहा गया शास्त्रे बोधा, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है। क्योंकि शास्त्र में क्या है, क्या उपादेय है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या देव होते हैं, क्या देव होते हैं आदि सबका विवेक जिसमें बताया जाता है, ऐसे वह शास्त्र होते हैं। उन शास्त्रों के ज्ञाता हमें होना चाहिए, तब जाकर के हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। ओम भ्रूमण आसने उपविशामि तलतो दक्षिण सुजन सुरडो पक्षाले प्रभुतम नवरत्नगंधाक्षर प्रभाचंद्र पवित्रं गुरु गुरु झम 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 ओम शम शम नम नम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव समम जिम जिम सह इति मंत्रेण जन प्रसिंचीकरणम्। ओम राम रीम रूम राम दानमूर्ति भगवते श्रीमती पद्मावती के श्री महापुटी पुटिका गंगा सिंधु रुद्र दाशरकांता सीता सिद्धुदान कांता सोनर कूल तरक्तुदा
चेरी मृदम सज्जनम सरंडम बचाल कपूदान दक्षिण को बाछ नोदकम पवित्रम पुरु झम 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 चम चम लम लम पम पम त्राम त्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे समम जीव ची ममसा स्वाहा इति ओम डी जनागरिभ्य नमः ओम डी जिनिभ्य नमः ओम डी जिचितालिभ्य नमः ओम डी सम्यक दर्शनाय नमः ओम डी सम्यक ज्ञानाय नमः ओम डी सम्यक चारित्राय नमः अनादि परम सिद्धिभ्यो नमो नमः अनादि रूपम सिद्धिभ्यो नमो नमः सम्यक दृष्टि आसन भासन पर निर्माण पूजा अग्निद्र अग्निद्र अपृत्योगनाशनम भवतो समाधि मरणम प्राप्त भवतो। पुनः हाथों में धूपलियां होतियां प्रारंभ करें। सत्य जाताय हरि गुप्ताय नमः। दोनों हाथों को जोड़े। सेवा फलम षट परम स्थानम भवतो अपृत्योगनाशनम भवतो समाधि मरणम प्राप्त भवतो। और महेंद्र रानी ये सारी गाड़ियाँ जहाँ सोफा लगा हुआ है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं अरे चांद सरी को मुखड़ोता तो मन है प्रेम धरनो तो चांद सरी को माता की गोद भराई श्री की बेटा ये मंगल बेटा
खुशहाली, खुशियों के दीप जलाए हैं, खुशियों के दीप जलाए हैं। खुशियों की बेला, दोनों हाथ के ताली के साथ, खुशियों की बेला माता की गोद भराई है। खुशियों की बेला आई है, माता की गोद भराई है। गर्भ में आए हैं, हर डाली हर साई है, जिनमें गर्भ में आए हैं। जय जिनेंद्र, मेरा नाम बाबूलाल जैन है। मैं यहाँ ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूँ। मेरे पूर्व के पुण्यों का उदय है, जिससे मेरे को ये माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। आपके परिवार में से किसी और को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कोई भी पात्र बनने का? हाँ, मेरे परिवार में बहुत सौभाग्य हुआ है। जिस पुण्य धरा पे इस वक्त हम मौजूद है, उसका कोई अतिशय जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? यहाँ का बहुत बड़ा अतिशय है। ये करीब 500-550 के आसपास प्रतिमा पुरानी है। और इसको सबसे पहले क्या कि जब चोरी हुई थी तब इसको चोर चुरा के ले गए थे। चुरा के ले जाने के बाद यहाँ हमारे से 10 किलोमीटर दूर पे एक पहाड़ थाड़ा गांव है, वहाँ पे तालाब है। तालाब पे मूर्ति को तोड़ना चाहा तो वहाँ की दूध की धारा बह निकली, तो उन्होंने डर के मारे उस भगवान को पानी के अंदर फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पुजारी वजाराम का पुजारी था, उसको सपने में आया कि मैं तालाब में गिर पड़ा हुआ हूँ, मुझे निकाल के ले जाओ। तो वहाँ से निकालने के लिए गए तो बैलगाड़ी और यहाँ से बाजे गाजे के साथ गए तो बैलगाड़ी में रखने की कोशिश की, मगर बहुत से हाथों से ऊंची भी नहीं हुई। और पुजारी ने अकेले हाथ से ऊंचा करके फूल से हल्की हो गई और उसको ऊंचा करके फिर खुणादी मंदिर में ला के उसको प्रतिष्ठित करा के 1569 में प्रतिष्ठित करके वापस आ गए। आज माता की गोद भराई का पुण्य का ये मतलब सौभाग्य मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? कल जन्म कल्याणक मनाया जाएगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ श्रद्धालु पधारे, उनके मनोभाव को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ पे पूरा जैसे भी क्षेत्र में यहाँ लोग बता रहे हैं, इन सब की यही मानसा और ये प्रतिष्ठा जो होगी बहुत ही वो उसको बोलते हैं भव्य होगी। और इसकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही लोग उत्सुक हैं और बाहर से लोग अहमदाबाद से, उदयपुर से, बॉम्बे से, विजयनगर से, या हमारे खड़े क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र, सभी क्षेत्रों से सभी लोग आते हैं। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, होंगे मंगलाचार। करते हैं वेदी की शुद्धि, मन में भक्ति धार।
करते हैं वेदी की शुद्धि, मन में भक्ति धार। उत्सव होंगे यहाँ प्रभु के, मंत्रों से अभिमंत्रित करके वेदी शुद्धि करते हैं। बुढ़ी जनों के संग मिल सारे ध्यान प्रभु का धरते हैं। धरा कर रही शिला को धारण, पावन ये शिलान्यास है। पूज जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। विधिवत पूजा करके सभी ने नींव का पत्थर रखवाया। भक्तों के संग मनोभाव से भूमि पूजन करवाया। धर्म की कीर्ति जग में फैले, पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। जग में आज से ये धरती अब धर्म धरा कह लाएगी। जैन धर्म की माला का एक मन का ये बन जाएगी। होगी जैन धर्म की जय जय, सबको ये विश्वास है, सबको ये विश्वास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। अभिमंत्रित इस सिद्ध शिला का पूजन सबने आज किया। धन्य हुए हैं भक्त वो जिसने पावन काज में। कार्यक्रम के इसी क्रम में कलाकारों द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी गई। माँ से मिला है ये सिला, बेटियां तो पराई हैं, बेटियां तो पराई हैं। मेरी माँ बेटियां तो पराई हैं। ना एक बाप के घर में 4 बेटे हो, 4 के 4 घर में रहते हैं, लेकिन बेटी क्यों बेटी को जाना पड़ता है? किसी खुणाद्री आप लोग बोलते थे कि खोने में पड़ा है ये क्षेत्र, लेकिन महाराज जी ने आज इस क्षेत्र पर निर्मित जो धर्मशाला है उसको एक नया नाम दिया है, स्वर्ण सदन। अब सोने की खुणाद्री है तो स्वर्ण सदन महाराज जी ने नाम दिया है, स्वर्ण सदन। स्वर्ण जैसा ये आभा एक अलौकिक है कि जब हम शिलान्यास के लिए वहां पर गड्ढा कर रहे थे, उस जमीन को खोद रहे थे, तो वहां पहाड़ों में माटी भी पीले कलर की सोने जैसी निकली। कैसे निकली?
पीले कलर की मिट्टी निकल रही थी कि जैसे वास्तव में ये पहले एक सोने की वादियों के बीच में ये क्षेत्र बना हो। जब से छुए छुरे के मेरे दिन बदल गए, जब मैं मिला उन्हें पहली बार, ज्ञान की मिल गई माँ भंडार, ज्ञान की मिल गई माँ भंडार। जब से छुए छुरे के मेरे दिन बदल गए, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे। ये मूरत देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, तेरे दर्शन की है, तेरे दर्शन की धुन में हर दम देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया जी इस वक्त मौजूद हैं और पंच कल्याणक का आनंद लेने के लिए आया। इस सीधे उनके पास चलते हैं, उनके मनोभाव को जानते हैं। जय जिनेन्द्र जी। देखो क्या है कि हमारे यहाँ पंच कल्याण का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। भगवान भी माँ के गर्भ में आते हैं, जन्म लेते हैं, अपने जीवन को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और अंततः गत्वा वो भगवान के स्वरूप में आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो है पंच कल्याण मंत्र की सिद्धि के आधार पर पाषाण में भी प्रभु की उत्पत्ति करने का एक विधि विधान है और उस विधि विधान के अनुसार ही ईश्वर की मूर्ति की स्थापना होती है और वही हम सबको एक दिशा देने का प्रयास करती है। आज माता जी ने जो प्रवचन दिए उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही भव्य उनके जो प्रवचन है, मतलब समाज में किस प्रकार का संदेश आता है? देखो माता जी ने दो बातें कही। आप अगर किसी को कुछ देना चाहते हो तो पहले अपने अंदर अर्जित करो। हमारा जैन दर्शन यही बताता है, हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं पहले उन्होंने अपने अंदर अर्जित किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अपनी वाणी से दूसरों को बताने का प्रयास किया। तो उनका पहला ये की था कि पहले अंदर कुछ प्राप्त करने का प्रयास करो, जब प्राप्त होगा तभी आप दे सकोगे, प्राप्त नहीं होगा तो दोगे तो ऊपर हवा में चला जाएगा। जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक घर बैठे धर्म लाभ ले रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आप देखो, देना चाहें? इस सारी प्रक्रिया में समझ में आता है कि जब पत्थर भगवान बन सकता है तो हम तो सजीव प्राणी हैं। अगर हम भी प्रयत्न करें तो पत्थर को भगवान बनाया जा सकता है, तो मनुष्य को क्यों नहीं बनाया जा सकता? पर बनना किसको पड़ेगा? स्वयं को ही बनना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं बना सकता है। इस पावन भूमि का कोई अतिशय जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा देखो ये पता नहीं इस जमीन की क्या विशेषता मैं कह सकता हूँ। इस भगवान की मूर्ति की कई बार चोरी हुई, घूम फिर कर के वापस प्राप्त हो जाती है, तो इसका मतलब कोई न कोई विशेषता तो है। इतनी दूर चली गई फिर भी वापस आई है, इसका मतलब प्रभु का कोई न कोई विशेष प्रभाव है इस क्षेत्र पर और इस महल में। बड़े बाबा मेरे आदिना इस मंगलमय अवसर पर भक्तों को परम पूज्य वंदनीय आर्यिका श्री पूर्णमती माता जी के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हमारे परम ऋषि मनीषी आचार्य भगवंतों ने कहा है, हे चेतनात्माओं, तुमने आज तक वह सारे काम किए हैं जो करने योग्य नहीं थे। जो कर्तव्य था, जो करणीय था, वह था अपने आत्मा से परमात्मा तत्व को प्रकट करना, जिसके बाद में कोई काम शेष नहीं रहता।
परम सुख को पाना, शाश्वत सुख को पाना, जहाँ सुख के बाद में कभी दुख नहीं होता, कोई प्रकार की पीड़ा नहीं होती। वो काम करने योग्य था लेकिन वो आज तक किया नहीं, और संसार के वो विनश्वर कार्यों को करते सोच लिया, मान लिया कि मैंने सब कुछ कर लिया। कहते हैं कुंद कुंद स्वामी समयसार ग्रंथराज में, शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंध कहा, एयतस्वलंभो नवरी न सुलहो विहतस। अंतर की बात कहते हैं और उनका कहना है, हे चेतनात्माओं, तुमने अभी तक वह बातें सुनी। कौन सी बातें? काम की, भोगों की, विषय भोगों की और बंधन की कथाएं तो तुमने सुनी है। सुध परिचित परिचय भी प्राप्त हुआ, अनुभूत भी हुए, किंतु शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंध कहा, एयतस् उलंभो एकत्व विभक्त निज शुद्धात्म तत्व की कथा को न तुमने आज तक सुना और न ही ऐसी आत्मा की अनुभूति की। बस यही काम शेष रह गया, जो सर्व मुख्य था, प्रमुख था, विशेष था, वही शेष रह गया। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कैसे हम अपने जीवन की शुरुआत करें, अच्छी सी शुरुआत करें, जिससे हम भी अपने आप में विश्वस्त हो सके। हाँ, मैंने कुछ तो किया है। कई बार जीवन में परोपकार करके हम तृप्त हो जाते हैं। परोपकार करना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा कार्य है, एक मानवीय कर्तव्य है, लेकिन इसके पहले निज आत्म तत्व का उपकार करना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि जिसने आत्मा को नहीं जाना वह अन्य आत्माओं को भी जान नहीं पाएगा। जिसने निज का उपकार नहीं किया, अर्थात जो स्वयं भिखारी है, वो औरों को क्या देगा। इसलिए पहले अपनी झोली में डाले, पहले अपनी इतनी संदूक भर ले कि वो औरों को दे सके, वरना एक भिखारी के पास में जाकर के झोली फैलाओगे और कहोगे कि हमें कुछ दे दो, वो क्या देगा जो स्वयं भिखारी है। इसीलिए सबसे पहले आदि हितम कादवम, आत्महित करना चाहिए। आत्मा का हित किसमें है, ये जानोगे तो पर का हित किसमें है वो भी आप जान पाओगे। तो क्या करें, चलिएगा हम चलते हैं। नगर के राजा का एक पुत्र है, नगर के मंत्री का भी एक पुत्र है, वैद्य का भी एक पुत्र है। तीनों की आपस में गाढ़ी मित्रता है। साथ ही नगर के सेठ, उनके भी 3 पुत्र हैं। इस तरह से 6 की आपस में गाढ़ी मित्रता है। ये मित्र क्या करते हैं आगे जाकर के हम देखेंगे। और आपको ज्ञात होगा कि जिनका हम पंच कल्याणक महामहोत्सव मना रहे हैं, वो आदिनाथ आखिर बने तो कैसे बने। ये 6 मित्रों की कहानी आप सभी को मैं इनके साथ में लेकर के चलती चली जाऊंगी और आपको उस पड़ाव तक पहुंचाना चाहूंगी जहां आपको ये ज्ञात होगा कि चलते चलते व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच जाता है। बशर्ते ये है कि वह कर्तव्य करे, गंतव्य पर चले तो अपने मंतव्य के अनुसार मंजिल को हासिल कर ही लेता है। बस ऐसी ही स्थिति थी। तो आपको भी मैं एक बात यहाँ पर रुक करके कहना चाहती हूँ, आप भी अपनी जिंदगी में अगर मित्र बनाए तो कुछ ऐसे ही मित्र बनाए जो आपको अंतिम मंजिल तक पहुँचा दे, रास्ते में ही भटका दे या कि आपकी यात्रा शुरू ही न करने दे। ऐसे मित्रों की कदापि संगति मत करिएगा, क्योंकि कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी मति जैसी संगति वैसी ही मति होती है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी जैसा महाकाव्य की रचना की, जिसके ऊपर लगभग 300 से 400 समीक्षाएं हो चुकी हैं। ऐसा महान ग्रंथ 500 पृष्ठ का। आचार्य भगवान कहते हैं, उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है, झरकर धरा धूल में या दलदल में बदल जाती है। वही धारा नीम की जड़ों में जा मिलती, कटुता में ढलती है, विषधर मुख में जा विषहाला में ढलती है, सागर में जा लवणा कर कहलाती है, और स्वाति का काल हो तो सीप में जाकर मुक्तिका बनकर झिलमिलाती है। वही धारा बेटा, जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, और जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से, यही हुआ है ना। तो मैं आपसे आज गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप भी अगर मित्र रखें तो कभी भी श्मशान जैसा मित्र मत रखिएगा, क्योंकि जो श्मशान जैसा मित्र होता है वह इष्ट वियोग जैसा होता है। वहाँ दुख ही दुख, हा हा और सन्नाटे,
कुछ हाथ में नहीं आता, पीड़ा ही पीड़ा महसूस होती है, एकांत और विरह की वेदना हुआ करती है, इष्ट का वियोग सा लगता है। अगर आप कहेंगे कि हम श्मशान जैसा मित्र तो नहीं रखेंगे, लेकिन और कैसा मित्र हो, पहले ये सुनिएगा कि कौन कौन से मित्र, कैसे मित्र नहीं रखना है। दूसरे नंबर पर हॉस्पिटल जैसा भी मित्र नहीं रखना है आपको, क्योंकि ये अनिष्ट का संयोग है। अनिष्ट मतलब बीमारी कोई नहीं चाहता, हॉस्पिटल में जाकर के देखेंगे तो आपको वैराग्य हो जाएगा। अरे प्रभु, ये क्या किए थे ऐसे दुष्कृत्य, जो बेचारे सारे तड़फ रहे, किसी की जुबान कटी हुई है, किसी की आंख चली गई है, किसी का आधा पैर कटा हुआ है, ये कैसे दुर्दशा हो रही है। तो हॉस्पिटल जैसा भी मित्र कभी मत करिएगा। अनिष्ट का संयोग साथ तो रहेगा, लेकिन हर पल सालेगा आपको कि कहाँ से मैंने इसकी संगति कर ली, अब जुदा भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, और आप अपने आप पे दुखी होते रहेंगे। पहला इष्ट वियोग, दूसरा अनिष्ट संयोग। अब तीसरे नंबर पर आता है रेगिस्तान जैसा मित्र भी कभी मत बनाइएगा, क्योंकि जो रेगिस्तान जैसा मित्र होता है वह, उसमें ना तो हरियाली होती है, ना ही कुछ ठंडी हवाएं होती हैं, शुष्कता बनी रहती है, जिसको हम यूँ कह दें कि पीड़ा चिंतन, पीड़ा का ही चिंतन होता रहता है। तो फिर चौथे नंबर पर हमारे आचार्य भगवान कहते हैं जंगल जैसा मित्र भी मत बनाइएगा। जंगल में हरियाली तो रहती है, लेकिन वो जंगल भटका देता है, आपको मालूम नहीं होता कि रास्ता कहाँ से गुजरता है, कहाँ तक पहुँचता है। इसीलिए जंगल जैसा मित्र भी मत बनाइएगा, क्योंकि वह कहीं ना कहीं आपको भटका देगा, आपको गुमराह कर देगा। इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा है, न तो आप ऐसे मित्र बनाइए कि जो ताली बजाने के लिए साथ में रहे, पर जब आपको ज़रूरत हो, सहायक हो, तो कभी आपको साथ न दे, तो ना ताली मित्र चाहिए। और जब आपका जेब गर्म हो तो आपको साथ देने के लिए होटल में चले जाते हैं, आपका जेब खर्च करवा देते हैं, बस थाली के लिए साथ देते हैं। न ताली मित्र चाहिए, न थाली मित्र चाहिए, और आपको दुर्व्यसनों में डाल दें, ऐसे प्याली मित्र भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो खाली ऐसे ही होते हैं, नाम के मित्र होते हैं, ऐसा भी मित्र नहीं चाहिए जो खाली मित्र हो। हमें तो चाहिए जिनवाणी मित्र, प्रभु वाणी सा मित्र, जो हमें हर पल आगाह करता रहे कि तुम गलत राह पर चल रहे हो, हमें मंजिल तक पहुंचाने में सहायक बने, ऐसा मित्र चाहिए। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर तुम्हें मित्र ही बनाना है तो ऐसा मित्र बनाओ जो नदी की भांति निर्मल हो, नदी सा निर्मल हो, उद्यान जैसा हरा भरा तुम्हारे जीवन को बना दे, या कि मंदिर जैसी तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर दे। अगर मित्र ही बनाना है, मीठ ही बनाना है, तो मंदिर जैसा मित्र बनाओ, जहाँ जाकर के अथाह शांति का अनुभवन होता है। लेकिन हुआ क्या, आज तक हमने कभी ऐसे मित्र बनाए ही नहीं। जो मिला, और हमारे विचारों के अनुसार अगर व्यक्ति व्यसनी है तो व्यसनी को ही अपना मित्र बनाना चाहता है ना, ऐसा ही हुआ है। लेकिन हमेशा अपने से श्रेष्ठ को अपना मित्र बनाइएगा, चुनिएगा उसे, ताकि उसके गुण आपके जीवन में आ उतरे। अगर अवगुणी है तो आप भी अवगुणी होते चले जाएंगे, और नीचे गिरने में देर नहीं लगती है। आज तक अधोगति बहुत हुई है, ऊर्ध्वगति होने में बहुत वक्त लगता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति कीजिएगा। हमारे तीर्थंकर भगवान ने, हमारे श्री राम हनुमान भगवंतों ने हमेशा अच्छी संगति की, फलतः उनकी मति इतनी पवित्र हो गई, ऐसी सन्मति हुई कि सदगति को प्राप्त हुए। आज भी हम बहुत ही आनंद और भक्ति के साथ भी उनका नाम लेते हैं ना, चाहे राम हो, चाहे महावीर हो, चाहे हमारे आदिनाथ हो, कोई भी हो, बड़े ही भक्ति के शुद्धता के साथ में उनका नाम हम अपने अधरों से लेते हैं, रोम रोम से लेते हैं। प्रसन्नता होती है, परिणामों में विशुद्धि आती है। तो लीजिएगा, क्या हुआ, एक दिन एक नदी के किनारे बहुत बड़ी चट्टान सी पड़ी थी, कई वर्षों से, पता ही नहीं कितने वर्षों से पड़ी है। उस पर बच्चे लोग जाते, बैठते, लहरों को गिनते, नाव को देखते, अटके लिया करते, देखते रहते, उसके ऊपर बैठा करते थे। तो कभी धोबी आता तो कपड़े धो करके जाता था। उनको मालूम ही नहीं था कि इसका भविष्य क्या है इसका फ्यूचर, जानते ही नहीं थे। मालूम नहीं था कि आखिर इसका भवितव्य क्या है, क्या होने वाला है। आपको मालूम है आप क्या होने वाले हैं? यहाँ पर एक पत्थर
आना शुरू हो गया है, आज गर्भ में अवतरण हुआ है, लेकिन वह पाषाण भगवान बन करके जाएगा। पूछना चाहती हूँ आपसे, पाषाण को भगवान बनाने के लिए तो कई मंत्र हैं हमारे ग्रंथों में, वो मंत्र फूंकते हैं तो पाषाण भगवान बन जाता है। लेकिन हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा मंत्र है जो इन इंसानों के ऊपर फूंके तो ये इंसान भी महान बन जाए और ये महान ही नहीं एक दिन भगवान बन जाए? क्या आखिर कोई ऐसा मंत्र है? हाँ, मंत्र है, वो है संगति का मंत्र। सत्संग करो, जो सत्य है, जो सच्चा है, जो शाश्वत है, उसकी संगति करिएगा। यकीनन एक दिन आप भी वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप तो अच्छा दिखना चाहते हैं ना, आईना जैसा आदर्श दिखना चाहते हैं। कोई हमें कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत महान हूँ, अरे तुम कितने अच्छे हो, कितना अच्छा कार्य करते हो, बड़े अच्छी व्यवस्था करते हो, तो अजी क्या कहें तुम्हारे बारे में, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ऐसी अगर कोई हमारे लिए झूठी प्रशंसा करता, आप बखूबी जानते हैं ये आपकी प्रशंसा नहीं है, ये झूठी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन फिर भी फूल करके कुप्पा हो जाते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी कितनी अच्छी प्रशंसा कर रहा है, और उन क्षणों में आप भूल जाते हैं कि वास्तव में मैं हूँ क्या, मैंने किया क्या है। इसीलिए जब भी कभी धर्म स्थानों पर आए, गुरुजनों के पास में आए, कभी भी अहंकार मत रखिएगा। ये सोच करके मत आइएगा कि आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ। नथिंग, आई एम समथिंग, मैं भी तो कुछ हूँ। भैया हमारा भी नाम लो, मैं भी कुछ हूँ। अंदर में गुदगुदी चलती रहती है। जो ज्ञानी नहीं है, जो इस तत्व को नहीं जानता है, वो दुखी होता रहता है, वो परेशान होता रहता है कि मेरा नाम कब आएगा। इसलिए हमारे ऋषि मनुष्यों ने पहले ही कह दिया, आई एम एवरीथिंग नहीं सोचिएगा, आई एम समथिंग नहीं सोचिएगा, आई एम नथिंग, कुछ नहीं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किए जा रहे श्री 1008 मचिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथ यात्रा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण राजस्थान राज्य के ऐतिहासिक शहर उदयपुर की पुण्य भूमि खुड़ादरी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जिन्नादपुरम में आयोजित हो रहे इस भव्य पंच कल्याणक में जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी आपसे प्रभु के जन्म कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों के मनोरम दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट खुड़ादरी, सकल दिगंबर जैन समाज बावलवाड़ा, खड़क क्षेत्रीय दिगंबर जैन दशाहूमण महासभा, जिला उदयपुर, राजस्थान।